भाई हमारे जो पत्रकार साथी हैं आकर्षण उपल जी, उनके समर्थन में पहुंचे यहाँ पर सभी हमारे अलग अलग संस्थाओं के, राजनीतिक दलों के, सामाजिक संगठनों के, मीडिया के, सभी किसान संगठनों के हमारे पदाधिकारी और प्रतिनिधि। अभी साथी हमारे बलविंदर जी बोल रहे थे, भाई कृष्ण जी बोल रहे थे, सब साथियों ने अपनी अपनी बात रखी और मुझे कल बताया था कि आज आप सब लोग ज्ञापन सौंपने जाएंगे। ज्ञापन आप सौंप करके आए हैं सारे साथी, और सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर के कितनी गंभीर है ये इसी से पता चलता है कि ये सामने आपके यहाँ पर मिनी सेक्रेटरीट है, डिप्टी कमिश्नर बैठते हैं, लेकिन इतना संवेदनशील मामला होते हुए भी वो ज्ञापन जो है न डिप्टी कमिश्नर ने दिया, ना वो एसपी ने लिया, बल्कि एक जूनियर अधिकारी को उसको भेज करके और वो ज्ञापन लेने का काम किया। और उन्होंने कहा जी हाँ जी देखेंगे। ये जो देखने की परंपरा है और देखने की बात है, जो देखने की कहते हैं वो कभी देख नहीं पाते साथियों, ना देखेंगे वो। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि जिस तरीके से दिल्ली में पिछले 15-16 दिन से हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान बैठे हैं, 4-5 महीने पहले भी उन्होंने कंप्लेन करी, उनको आश्वासन दिया गया और आश्वासन के बाद उनको घर भेज दिया गया कि हम देखेंगे। आज आपको भी फिर दोबारा ये कह करके, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे भी आकर्षण उपल जी को जानता हूँ, हमारे छोटे भाई हैं, और मैं यहाँ ना किसी राजनीतिक दल की हैसियत से आया हूँ, ना मैं किसी और प्रतिनिधि के तौर पे आया हूँ। मैं तो इसलिए आया हूँ यहाँ पर साथियों कि व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूँ कि वो सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई लड़ने वाला एक जज्बे वाला साथी है, और हमेशा जहाँ जरूरत पड़ती है, चाहे वो आपका करनाल हो, चाहे हरियाणा के किसी भी कोने में हो, जहाँ भी जिसको जरूरत पड़े और वो जा सकता हो तो जा करके आपकी आवाज उठाता है। भाई बलविंदर जी अभी कह रहे थे कि सबसे पहले आदमी ये सोचता है किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती होती है कि मैं खुद लड़ूं। जब वो देख लेता है कि खुद नहीं लड़ पाता तो वो कहता है कि भाई परिवार और समाज साथ आए। राजनीतिक जो प्रतिनिधि है, चाहे सत्ता हो विपक्ष हो, उसका सहारा लूं, और जब कहीं कोई नहीं सुनता तब उसको धरना लगाना पड़ता है, चाहे वो जंतर मंतर का धरना हो, चाहे यहाँ पर करनाल के मिनी सेक्रेटरीट के सामने धरना हो। तो साथियों, आज किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, कैसे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कैसे जो लोग भ्रष्ट लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, गलत लोगों के आवाज खिलाफ उठा रहे हैं, जो मजबूत लोग आज पूरी ताकत के साथ इस देश को, समाज को, प्रदेश को बचाने में लगे हुए आम आदमी की आवाज उठाते हैं, आज उनको किस तरीके से दबाया जाता है, इसके अनेकों उदाहरण हैं। आप ये कोई यहाँ नहीं हो रहा है, सिरसा में भी ऐसे ही हो रहा है। 2-4 दिन पहले वहाँ भी हमारे ग्रोवर साहब एक पत्रकार है, उनके ऊपर इसी तरीके से कर दिया। अभी मुझे रास्ते में खबर मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो गोला चिका के अंदर वहाँ भी गड़बड़ी हो रही थी, वहाँ एक गुरमेज राणा को उनके ऊपर भी इसी तरीके से कर दिया। कभी फतेहाबाद में किसी के ऊपर कर देते हैं, गलत धाराएं लगा करके उनको दबाना चाहते हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वैसे तो कुछ साथी यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर तो दबाव है ही, लेकिन जो और साथी है जो यूट्यूब के माध्यम से अपना चैनल चला करके आप सबकी आवाज उठाते हैं और बड़े निष्पक्षता के साथ उठाते हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि अगर कोई गलत है तो सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करे, लेकिन अगर कोई निर्दोष है और जनता की लड़ाई लड़ता है, देश की लड़ाई लड़ता है, अगर उसके ऊपर इस तरीके से प्रहार होगा
तो ना आपको देखना चाहिए, ना करनाल वालों को देखना चाहिए, और ना हरियाणा वाले किसी साथियों को ये गलत बर्दाश्त करना चाहिए। ये सरकार किस तरीके से बचाने में लगे हुए दोषियों को, ये किससे छिपा है ये बताइए। यहाँ प्रदेश में मंत्री है, हरियाणा सरकार में आज तक उस बेटी को न्याय नहीं मिला। और हमारे साथी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये लोग जब कुछ और नहीं चलता पैतरा इनका, तो जाति और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर देते हैं। हम यहाँ पर किसी की जाति और धर्म देख करके नहीं आए साथियों, हमें ये भी नहीं पता कि कौन किस जात का है, क्योंकि अगर हम इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो सबको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। तो इसलिए मजबूती से लड़ाई लड़िए। और ये जो माहौल एक बना दिया, आज कितने कितने गुना भ्रष्टाचार इस प्रदेश में फैल गया, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और मैं तो वीडियो देख रहा था, वहां पर वीडियो देखा जिस तरह की धाराएं लगाई गई और बाद में धारा बदल दी गई। अभी बता रहे थे हमारे साथी, हमारे सर्व कर्मचारी संघ के साथी हैं सुशील जी, ये भी पता नहीं इस मुद्दे को लेकर के आए, कोई और मुद्दा है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आजकल तो पता ही नहीं चलता ना, मुद्दे इतने भाई, कर्मचारियों की नई लड़ाई है तो किसको कहा क्यों समर्थन दे रहा है, किसके, सारे दुखी हैं। ये पत्रकार भी दुखी है, सारे दुखी हैं। लेकिन इस सरकार ने हर रोज तो यहाँ पर साथियों, आज क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर हम उस भाई को जानते हैं, मजबूती से आवाज उठाते हैं। मैं तो कुछ महीने पहले वो हिमाचल बॉर्डर पे गया हुआ था, वो भी यहाँ पर, ये 2-3 साल पुरानी बात है कोरोना के दौरान की। तो आकर्षण उपल और हम वहाँ पर कि भाई राशन डिपो में कोई गड़बड़ी तो नहीं, उसी पे उन्होंने पूरा एक वहाँ पर इंटरव्यू और वो कर दिया था। तो ऐसे साथी अडानी के खिलाफ जब ये गलत तरीके से जमीन अधिग्रहण करके वो कर रहे थे, तो भाइयों जो सही काम करता है ना, जनता के तो आंखों का तारा होता है, लेकिन जो सरकार और भ्रष्ट लोग होते हैं उनकी आंखों में रड़कता है। तो ये आकर्षण उपल हो चाहे कल कोई और हो, ये भाई बंधु हमारी बहनें हो, ये आप जैसे ही सच्चाई की लड़ाई लड़ोगे तो आपके ऊपर टारगेट हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना सत्यमेव जयते, वो सच्चाई की जीत होती है। आप मजबूती से लड़ाई लड़िए, हम सब साथी आपके साथ हैं। और अभी तो ये शुरुआत है, गलत इसी तरीके से होता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि जनता अपने आप जागती है, आंदोलन करती है। किसानों ने किया, अपनी मांग मनवा करके छोड़ा, इसी तरीके से आप भी जब तक ना उठे, जब तक भाई आकर्षण उपल को न्याय ना मिले, वो बाहर ना आए। वो कई बार, एक मैं विर्क साहब की वीडियो देख रहा था, उन्होंने सारी बातें बहुत डिटेल में इस पूरे प्रकरण की समझाई है। और आपको भी जो भी चीजें हैं उसको उजागर करने का काम करें। और यही मैं समझता हूँ कि सच्चे एक नागरिक की हैसियत से लोकतंत्र के अंदर हम जो आवाज उठा सकते हैं वो हमारा दायित्व निभाने का काम करें। मैं एक बार फिर सभी साथियों को जिन्होंने भाई आकर्षण उपल के समर्थन में आज यहाँ पर आकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बिना किसी उसके सब लोगों ने जिस तरीके से साथ दिया उसका धन्यवाद करता हूँ। और जब तक आप जैसे लोग इसी तरीके से लड़ते रहेंगे तब तक ये सत्ता में बैठे हुक्मरान हैं, इनके मंसूबे पूरे नहीं हो सकते। बहुत बहुत सबको बधाई, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आकर्षण उपल, भाई आकर्षण उपल, अरे सच्चाई की लड़ाई जिंदाबाद, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। अरे करनाल के साथियों साथ दो, अरे तानाशाही सरकार के खिलाफ साथ दो, अरे लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? अरे तानाशाही नहीं चलेगी, अरे खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, अरे खट्टर सरकार होश में आओ, गुंडागर्दी बंद करो, तानाशाही बंद करो। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। और जैसा अंत में सर क्या कुछ
अच्छा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आकर्षण उपल पर इस तरीके से थानाओं पर मामले दर्ज किए देखिए, गए हैं। आकर्षण उपल बहुत ही सूझवान है, बहुत ही जुझारू साथी है, निर्भीक है, निडर है और जनता की आवाज़, देश की आवाज़, किसान मजदूर गरीब की आवाज़ को, साधारण व्यक्ति की आवाज़ को हमेशा उन्होंने उठाने का काम किया है। और दूसरी तरफ जो सरकार है वो विपक्ष को भी दबाती है, भाई करनाल में जो उनसे सेटिंग कर जाए उनको तो छोड़ देती है, लेकिन विपक्ष को भी दबाती है, किसान मजदूर को भी दबाती है। दिल्ली में खिलाड़ी हमारी बहनों का जो शोषण हो रहा है उनको भी दबाने का काम कर रही है और यहाँ संविधान और लोकतंत्र की धज्जियाँ उन्होंने उड़ाई हुई है। मैं खट्टर साहब से पूछता हूँ कि खट्टर साहब, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपकी आँख के नीचे, आपके नाक के नीचे भाई अगर इस तरीके से हो रहा है, अगर गलत अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है, जो जनता का काम नहीं कर रहे, या तो आपकी शय के ऊपर ये हो रहा है, या आप अगर कोई उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसको इस तरीके से गलत मुकदमे, गलत धारा लगा करके जेल में डालने का काम करोगे, तो मैं समझता हूँ कि इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वैसे ही जनता के नाक से ऊपर पानी गया हुआ है, जनता वैसे ही बदलाव चाहती है, वैसे ही जनता का आक्रोश बढ़ा हुआ है, लेकिन इस तरीके से गलत, चाहे मंत्री हो, चाहे गलत सांसद हो, चाहे गलत आपके अधिकारी हो, अगर इनको बचाओगे तो समय जो है बहुत आने वाले समय में खतरनाक होगा साबित। तो जल्दी से जल्दी आज ज्ञापन हमारे साथियों ने सबने सौंपा है। मैं सभी संघर्षशील साथियों का, सभी सामाजिक राजनीतिक जो भी संगठन यहाँ पर आए हैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और ये हर जिले की कहानी होगी। सिरसा के अंदर एक पत्रकार के ऊपर भी इस तरीके से केस दर्ज किया, फतेहाबाद के अंदर वहाँ कर दिया। कोई भी आवाज़ उठाता है, आज गुला चिका में हमारे राणा जी हैं, उनके खिलाफ इस तरीके से हुआ, तो ये क्या हो रहा है आखिर? और ये कब तक चलता रहेगा? जो आपकी विचारधारा के साथ, जो आपकी गलत सोच के साथ ताल्लुक नहीं रखता, उसके साथ सहमति नहीं रखता, तो क्या उसको जेल में डालने का काम करोगे? आकर्षण उपल का गुनाह यही है कि वो जो लोग वहाँ पर त्रस्त थे, उस तहसीलदार से, उसके खिलाफ जाकर के उन्होंने अंदर आवाज़ उठाई, उसको एक्सपोज करने का काम किया। क्या कुछ महीने पहले जब अडानी को उन्होंने एक्सपोज करने का काम किया, क्या उसका बदला ले रहे हो? ये किस चीज़ का बदला ये लोग, सरकार ले रही है? और ये तानाशाही बहुत दिन तक चलेगी नहीं, और समय जब आएगा तो जनता इसका जो है मुंह तोड़ जवाब देगी।